कौन सा वेदनीय कर्म? जो कर्म आत्मा को सुख दुख का अनुभव कराता हो या जिस कर्म के द्वारा जीव का सांसारिक इंद्रिय जन्य सुख दुख का अनुभव हो वह वेदनीय कर्म कहलाता है। वेदनीय कर्म की तुलना शहद से लिपटी हुई तलवार से की गई है। तलवार के धार पर लगे हुए शहद को चाटने पर पहले तो मधुर लगेगा, लेकिन बाद में उसकी तेज धार से जीभ कट जाने से असह्य दुख भोगना पड़ता है। वैसे ही विषयों के सेवन उपभोग से जीव आनंदित होता है, परंतु उनके वियोग और विपाक में दुख का अनुभव कराता है। वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। जिस कर्म के उद्देश्य से आत्मा को इंद्रिय जन्य विशेष सुख का अनुभव हो, अर्थात जीव को आरोग्य धन विषयोभोग द्वारा साता का अनुभव हो, उसे साता वेदनीय कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से आत्मा को अनुकूल विषयों की अप्राप्ति और प्रतिकूल इंद्रिय विषयों की प्राप्ति में दुख का अनुभव होते हैं, उसे असाता वेदनीय कर्म कहते हैं। साता वेदनीय कर्म बंध के कारण। कर्म ग्रंथ में साता वेदनीय के 8 कारण बताए गए। गुरु भक्ति, माता पिता धर्मोचार्य, शिक्षा गुरु, अध्यापक आदि की सेवा भक्ति या आदर सत्कार करना, जैसे गंधर्व गौतम स्वामी ने अपने परम गुरु भगवान महावीर के प्रति असीम श्रद्धा भक्ति रखी थी। क्षमा, कोई व्यक्ति आक्रोश करे या पत्थर लाठी आदि से मारे, अपशब्द करे या अपमान करे, तब भी क्षमा रखना। मन में प्रतिकार और प्रतिशोध न रखते हुए उसे संभाव पूर्वक सहन करना, जैसे भगवान महावीर के कानों में कीले ठोके गए और चंद्र कौशिक सर्प ने पैरों में डस लिया, फिर भी भगवान ने क्षमा समता की आराधना से अपने मन को समाधिस्थ रखा था। चिल्लाती पुत्र एवं दृढ़ प्रहारी जब समता साधने के पद पर दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ हुए, तब नगरजनों ने कार्योत्सव के समय मुनियों को बहुत सी यातनाएं दी, तथापि वे क्षमाशील रहे। करुणा, दुखी जीवों पर करुणा करके यथाशक्ति उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करने से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। जैसे मेघ कुमार पूर्व जन्म में हाथी था, वन में आग लगने पर जल गया, मरकर उसी जंगल में पुनः हाथी बना। उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व में जन्म में स्वयं की आग से हुई मौत देखी, अभी ऐसी आग लगे तब अन्य प्राणियों की रक्षा हो, इस भावना से उसने विशाल भूभाग साफ किया। दावाग्नि से भयभीत पशु पक्षियों को शरण दी। इतना ही नहीं, उस समय में गुजराने के लिए जब उसके पैर उठाए तब उसके पैर के नीचे खाली जगह देखकर एक खरगोश आकर बैठ गया। उसे बचाने के लिए 20 प्रहर 2.5 दिन तक उसने अपना पैर ऊंचा उठाए रखा, जिससे उस असह्य कष्ट हुआ था, किंतु एक प्राणी पर अनुकंपा करने के कारण उसने उस कष्ट को शुभ भाव पूर्वक सहन किया। फलत सादा वेद्य कर्म बांधा और आगामी जन्म में वह श्रेणिक राजा का पुत्र मेघ कुमार बन भगवान महावीर के पास दीक्षा अंगीकार की। चौथा, व्रत पालन। अनेक साधकों ने अनुव्रतों और महाव्रतों का विधि पूर्वक पालन किया, जिससे उन्होंने साता वेद्य कर्म बांधा और देवलोक में गए। उदाहरणार्थ, महाबल राजा ने महाव्रतों का सुचारू रूप से पालन किया, जिसके फल स्वरूप वह साता वेद्य कर्म बांधकर देवलोक में गए। शुभ योग, मन वचन काया से शुभ योग पूर्वक ध्यान, कर्म चिंतन, धर्म चिंतन, स्वाध्याय, प्रतिलेखन आदि धर्म क्रियाओं में प्रवृत्ति करने से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। जैसे वक्कल चीरी को शुभ योग पूर्वक प्रतिलेखन करने से जाति स्मरण ज्ञान, साता वेदनीय का बंध और केवल ज्ञान भी प्राप्त हुआ। कषाय विजय, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय आत्मा के आंतरिक शत्रु है, अतः इन्हें उपशांत रखते हुए इन पर विजय पाने का पुरुषार्थ करने से अवंती सुकुमार की तरह जीव साता वेदनीय कर्म का बंध करता है। दान, सुपात्र को आहार, वस्त्र आदि का दान, रोगियों को औषधि दान, भयभीत जीव को सभय का दान, विद्यार्थियों को पुस्तकें तथा विद्या का दान करने से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। उदाहरण, शालिभद्र के जीव संगम ने मुनि को निर्दोष आहार खीर वोरा कर साता वेदनीय कर्म बांधा, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे भव में वह अपार संपदा का मालिक बना। अतुल वैभव एवं सुख सुविधाएं मिली तथा उन्हीं सांसारिक सुखों में लुप्त न होकर वे मोक्ष सुख की आराधना में तल्लीन हो गए। धर्म की दृढ़ता, धर्म आचरण में विपदाएं आने पर भी धर्म में शुद्ध आस्था और दृढ़ निष्ठा रखने से भी आत्मा साता वेदनीय कर्म बांधती है, जैसे राजग्रही के सुदर्शन शेख ने बांधा। राजगृह नगर में अर्जुन नामक एक माली था। वह अपनी पत्नी बंधुमती के साथ प्रतिदिन यक्ष की प्रतिमा की सेवा पूजा किया करता। एक दिन बंधुमती की सुंदरता पर मुग्ध 6 मन चले पुरुषों ने मौका देकर अर्जुन को तो रस्सी से मंदिर में ही बांध दिया और उनकी पत्नी बंधुमती के साथ दुराचार करने की कुचेष्टा की। क्रोध में आवेशित अर्जुन ने भावावेश में आकर इष्ट यक्ष को पुकारा। यक्ष उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया। अर्जुन ने फटाफट बंधन तोड़ डाले और यक्ष का मुद्गर उठाकर उन दुराचारी पुरुषों पर झपट पड़ा। कुछ ही देर में बंधुमती सहित 6 पुरुषों की हत्या कर डाली। अब क्रोधी यक्षविष्ट अर्जुन घूम घूमकर प्रतिदिन 6 पुरुष व एक स्त्री 7 प्राणियों की हत्या करने लगा। एक दिन राजगृह में श्रवण भगवान महावीर पधारे।
दृढ़ संकल्पी सुदर्शन श्रावक भगवान के दर्शन करने जाते हैं। मार्ग में मिलता है अर्जुन मालूम, हाथ में मुद्गर लिए मौत की तरह मारने के लिए झपटता है। सुदर्शन भगवान महावीर को भाव वंदना कर वहीं पर ध्यानस्थ हो जाता है। धर्म पर दृढ़ आस्था ने चमत्कार दिखाया। अर्जुन स्तंभित होकर दूर ही खड़ा रहा। यक्ष अर्जुन का शरीर छोड़कर भाग गया। अर्जुन भूमि पर धड़ाम से गिर गया। उपसर्ग टला जानकर सुदर्शन श्रावक उठता है। उसने अर्जुन को भी उठाया, जगाया और सद्बोध दिया। संक्षेप में सुदर्शन की धर्म पर अचड़ आस्था थी। इसी कारण वे भीषण उपसर्ग के समय में भी धर्म से विचलित नहीं हुए। फलत उन्होंने असातावेदनीय कर्म के प्रसंग पर सातावेदनीय कर्म बांधा। असातावेदनीय कर्म बंध के कारण गुरुजनों की अभक्ति, माता पिता, अध्यापक या धर्म गुरुओं का अनादर, अपमान करना, यथोचित सेवा भक्ति न करना, अक्षमा, छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध कलह आदि करना, क्षमा धारण नहीं करना, क्रूरता हिंसा का आचरण करना, दीन दुखी पीड़ित रोगी को देखकर भी करुणा अनुकंपा का भाव न लाना, मन में क्रूरता रखना, अव्रत व्रत नियम त्याग प्रत्याख्यान न करना, अमर्यादित जीवन जीना, अयोग प्रवृत्ति मन वचन काया द्वारा अशुभ प्रवृत्ति करना, अर्थात मन में हिंसक विचार करना, हिंसक कठोर वचनों का प्रयोग करना, काया से हिंसा आदि में प्रवृत्त होना, कषाय करना, क्रोध मान माया और लोभ करना, दान वृत्ति का अभाव, देने का भाव न होना, कंजूसी का आचरण करना, धर्म पर दृढ़ता न रोकना, धर्म से चलायमान होना और श्रद्धा का खंडित हो जाना। इस प्रकार असतावेदनीय कर्म दुख का कारण होने से इंद्रिय विषय का दुख रूप अनुभव कराते और प्रतिकल दुख के संयोग का प्राप्त कराता है। सातावेदनीय कर्म के परिणाम। सातावेदनीय कर्म का फल भोग 8 प्रकार से होता है। पहला कर्ण, प्रिय मृदु एवं मधुर स्वर अपने पराये लोगों में सुनने को मिलते हैं। दूसरा स्व, पर का मनोज्ञ और सुंदर रूप देखने को मिलता है। तीसरा, किसी भी निमित्त से मनोज्ञ सुगंध की प्राप्ति होती है। चौथा, अत्यंत सरस स्वादिष्ट मधुर एवं ताजा भोजन आदि प्राप्त होता है। पांचवा, मनपसंद नरम कोमल सुखद संवेदना उत्पन्न करने वाले स्पर्श की प्राप्ति होती है। छठा, मनोज्ञ मानसिक अनुभूतियां, प्रसन्नता एवं चित्त की अनुकूलता आदि मिलती है। सातवां, प्रिय मधुर एवं प्रशंसनीय वचन चहुमुख ओर से सुनने को मिलता है। आठवां, शरीर की निरोगता, सुख सुविधा, स्वस्थता एवं सुखद शारीरिक संवेदनाएं प्राप्त होती है। असातावेदनीय कर्म के परिणाम। असातावेदनीय कर्म का फल भोग भी 8 प्रकार से होता है। सातावेदनीय कर्म के विपरीत इस प्रकार वेदनीय कर्म को 16 प्रकार से भोगा जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।